हेलो एवरीवन, नमस्ते। और हमने एक अच्छा अप्रैल मंथ खत्म कर दिया है विथ आवर अल्गो ट्रेडिंग। और अल्गो ट्रेडिंग के जो भी हमने इंडेक्स अल्गो ट्रेडिंग के जो भी हमने वीडियो डाला था, काफी लोगों ने उसको लाइक और शेयर किया और काफी लोगों ने देखा। आई होप कि सबने एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और जिनको भी कुछ भी डाउट्स थे वो भी मुझे पर्सनली पिंग करके पूछे थे लोग। तो वी आर गोइंग वेल। तो अभी जितने भी कंसर्न्स या जितने भी फीडबैक्स आए उस वीडियो के बेसिस पे या फिर हमारे स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, ये आज का जो वीडियो होगा ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ इंडेक्स अल्गो ट्रेडिंग बाय मार्केट स्टार। और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्योंकि अच्छे चीजें तो सबको अच्छा लगता है देखने में। तो अच्छी चीजें तो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ अच्छा चीज बता दिया है, समरी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सबको एब्सोल्युटली सब कुछ क्लियर है। तो अभी इसमें कैच क्या है या फिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि हर महीने 15 से 20% का आराम आराम से अगर घर बैठे इनकम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत भी होएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट या फिर द बैड पार्ट या फिर द प्रॉब्लम्स फेस्ड, जो भी अभी तक दिक्कतें आई हुई हैं हमारी स्ट्रेटेजी में, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा वाला एक इशू हमने देखा हुआ है कि हम जब अल्गो ट्रेडिंग कंप्लीटली ऑटोमेटेड बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी मैनुअल एफर्ट नहीं देना होता है। ठीक है, तो जब हम कुछ भी मैनुअल एफर्ट नहीं देते हैं, फिर भी अगर जैसे कि ये देख लीजिए, जैसे कि एरर एग्जीक्यूशन इन आवर स्ट्रेटेजी, ये है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और ये कुछ दिखा रहा है स्टाटस ट्रेट्रॉन में एरर एग्जीक्यूशन। ठीक है, और एरर एग्जीक्यूशन होके हुआ क्या है कि सारे के सारे जो भी क्वांटिटी है, एक भी ऑर्डर हमारा पंच नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एरर अगर हो जाता है तो हम क्या करें, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमने बताया था कि ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस में जाना है, अपना एलियस ब्लू अकाउंट को यहाँ पे ये करना है, एंटर कैसे करना है, मैंने सेटअप डॉक्यूमेंट भी भेजा हुआ था। इनकेस कभी कभी क्या होता है कि वो एरर मैसेज तो बाद की बात है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले भी एक इशू होता है कि यहाँ पे जब दिखता है ना कि लास्ट अपडेटेड मतलब कुछ अपडेट हुआ है आपके एलएस अकाउंट, जो ब्रोकर सेटअप जो आपने किया था उसमें कुछ अपडेट हुआ है। अब ये अपडेट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये लास्ट अपडेटेड ये जो आता है लिख के, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो टोकन कॉलम्स जो रहता है टोकन, तो ये टोकन जो होता है ये एलएस ब्लू के तरफ से रोज एक डिफरेंट टोकन जनरेट होता है। अब ये टोकन जनरेशन का ट्रेटॉन वालों ने कुछ कोड लिख रखा है जो कि ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन आईडी वगैरह तो आपने दे रखा है, तो ये टोकन के जरिए आपका फ्रेश टोकन ये कोड लिख रखा है थ्रू ट्रेटॉन, आपके जो भी पर्टिकुलर डे में जो फ्रेश टोकन चाहिए रहता है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे लिख के आता है लास्ट अपडेटेड, जो करंट डे होता है ट्रेडिंग डे का, सुबह का 9 बजे, सुबह का 7 बजे का टाइम स्टैम्प आता है यहाँ पे कि 7 बजे ही आपका अपडेटेड हो गया है। कुछ कुछ दिन ऐसा भी होता है कि एलएस ब्लू फेल टू लॉगिन ऐसे करके कुछ एक मैसेज आता है, मेल आ जाता है आपको। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, आपको कुछ नहीं करना, आराम से यहाँ पे जाना है। ये जो लिंक है, ये जो एलएस रूट का ट्रेटॉन ऑथराइजेशन लिंक इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पे से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से ये आपका क्लाइंट आईडी वगैरह सब पूछेगा एलएस फ्लो का, यहाँ पे देना है और यहाँ पे साइन इन करना है। ये आपको 2FA आपका पूछेगा, सब कुछ जो भी साइन इन का फॉर्मेलिटी रहता है पूछने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, सक्सेस वी आर नाउ ऑथराइज्ड टू ट्रेड इन योर ब्रोकरेज अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला स्क्रीन आ जाता है। ये वाला स्क्रीन जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे अभी क्या था, 9:37 पे ये अपडेट हुआ था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टोकन का भी दिखा देता हूँ। टोकन जो शुरू हुआ था मेरा, द स्टार्टिंग 5 कैरेक्टर आप नोटिस कीजिए, ELY
4B8 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जाके वहां पे, अब ये 937 को हुआ था अपडेट, अब क्योंकि मैं जाके ये सक्सेस किया हूं और ऑथराइजेशन फिर से दिया हूं, तो एक फ्रेश टोकन जनरेट हो जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश करके हम देखते हैं कि क्या होता है। मैंने रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि ये दिखा रहा है कि लास्ट अपडेटेड ऑन 12/17, जो कि 1 मिनट पहले मैंने किया था। तो इसका मतलब यूं होता है कि डेली के डेली जो ऑथराइजेशन टोकन हमको जरूरत पड़ती है, तो ये टोकन या तो ट्रेडट्रॉन के जरिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया होगा। अगर ये फ्रेश जनरेट नहीं हुआ होगा, आपको मेल आया होगा कि एलएस ब्लू फेल्ड टू लॉगिन, सुबह सुबह आया होगा, या फिर आप 9 बजे के करीब आप आके देखते हैं तो यहाँ पे कल का जो टाइम स्टैम्प होता है, मान लो कि कल था मतलब फ्राइडे के दिन का जो था, मतलब आज का डेट 3 मई है, तो 3 मई का अगर यहाँ पे टाइम स्टैम्प नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आज आपका टोकन जनरेट नहीं हुआ है। तो इन दैट केस आपको मैंने जो बताया, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और इनकॉग्निटो विंडो मोड में जाना है और अपना टोकन खुद जनरेट करना है, ऐसे सक्सेस मैसेज आ जाएगा। तो ये हो गया एक पार्ट, जो कि प्रॉब्लम्स कभी कभी आप फेस कर सकते हो। तो सुबह सुबह 9 बजे एटलीस्ट आप एक बार चेक कर देना कि आज के लिए मेरा टोकन जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट इज वन चेक। सेकेंड चेक में चलते हैं, जो कि आपको मैंने दिखाया कि माई स्ट्रेटेजीज में जाके मैं डिप्लॉयड में जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का सीन क्या हुआ है। आज का सीन हुआ यूं है कि एलएस ब्लू में कुछ लॉगिन एरर आ गया था आज, और सुबह कोई भी लॉगिन जा नहीं रहा था। आप अगर अभी तो ठीक हो गया, पर आप अगर देखेंगे तो सुबह सारे रिजेक्टेड ऑर्डर में पड़े हुए हैं। रिजेक्टेड रीजन क्या है? क्योंकि एलएस ब्लू लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इस केस में इस टाइप के कई सारे एरर्स आ जाते हैं। मतलब कभी कभी जो एपीआई होता है, जो ब्रिज बनता है ट्रेट्रॉन से एलएस ब्लू में, जो ब्रिज बनता है, वो ब्रिज अगर ठीक से बन नहीं पाया तो कभी कभी एपीआई एरर आ जाता है। कभी टोकन जनरेट हुआ होगा, सब कुछ सही हुआ होगा, फिर भी एलएस ब्लू में ये सब बहुत ही रेयर एरर्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि डेली के डेली ये सब एरर्स आते हैं, पर जो जो एरर्स मैंने अभी तक देखा हुआ है, मैं सारे के सारे एरर्स की बातें बोल देता हूँ। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके मार्जिन सफिशिएंट नहीं होते हैं और एरर एरर आ जाती है कि मार्जिन इनसफिशिएंट है बोल के भी एरर आ जाता है। तो ये सारे केस में यहाँ पे आप अगर देखोगे डिप्लॉयमेंट, आपको तो मैंने टाइमिंग तो बता ही दिया है। तो एक बार ऐसे टाइमिंग, जो भी टाइमिंग रहता है हमारा एंट्री का टाइमिंग, तो एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे आके एक बार बस ट्रेड्रॉन में चेक कर लेना है कि मेरा सब कुछ स्मूथ जा रहा है कि नहीं। इतना थोड़ा सा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, जस्ट टू कीप एन आई। जैसे कि हमने सब कुछ काम करने के लिए घर पे नौकर चाकर रखा हुआ है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ना, भाई तूने सही काम किया है कि नहीं किया है। तो उस टाइप का कीप एन आई कि आपका जो अल्गो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मान लो कि आपने नोटिस किया कि एरर एग्जीक्यूशन स्टेटस में है अपना स्ट्रेटेजी, तो इसको कैसे फिक्स करें? तो इसको फिक्स करने का एक दो तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तो जाके यहाँ पे जो डिप्लॉय पेज में जाओगे स्ट्रेटेजी का, मैं अभी डिप्लॉयमेंट पेज में हूँ, ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रेटेजीज। तो डिप्लॉयमेंट पेज में जाओगे और सबसे पहले अगर ऐसे एरर एग्जीक्यूशन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स रहेंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी के साइड में। इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन लॉग में जाके देखना है। भाई नोटिफिकेशन लॉग में आपको सब कुछ दिख जाएगा कि हुआ क्या है। कि देखो 25-25 क्वांटिटी का हमारा अटेम्प्ट हुआ था, पर ये रीजन कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा है। रीजन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था, एरर एलएस ब्लू से कुछ सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे यूजुअली। वरना यहाँ पे आपको मैसेज लिख के आता है कि हुआ यूं है भाई, तुम्हारा मार्जिन इनसफिशिएंट हो गया है, या फिर तुम्हारा एपीआई टोकन नहीं आया, या फिर तुम्हारा लॉगिन ऑथराइजेशन हुआ नहीं हुआ। जो भी एक्सवाइजेड रीजंस रहते हैं, 90% रीजंस यहाँ पे लिख के आ जाते हैं कि तुम्हारे इसमें मतलब आपके अकाउंट में हुआ क्या है प्रॉब्लम। तो ये होता है नोटिफिकेशन लॉग, आप चेक करो। और उसी तरीके से मान लो कि आपके पास मार्जिन कम पड़ गए हैं, वो वाला एरर दिख रहा है, तो जितने भी मार्जिन चाहिए होगा तो वो मार्जिन आप डाल सकते हो। मार्जिन डाल दिया, अब आप सोचोगे कि सर अभी क्या किया जाए, मतलब अब तो मार्जिन भी डाल दिया, मतलब जो भी रीजन था, जो भी अब टोकन जनरेट नहीं हुआ था सर, तो टोकन भी जनरेट, मतलब जो भी एरर का रीजन था आप देखोगे नोटिफिकेशन लॉग में, और वो एरर का रीजन आपने फिक्स कर दिया है। अब आपको चाहिए कि स्ट्रेटेजी काम करना चालू कर दे। तो आप क्या करोगे, जाके ये जो एरर एग्जीक्यूशन होता है इसको मैनेज को क्लिक करोगे। मैनेज को क्लिक करने से ये यहाँ पे दिखा देगा आपको कि जो जो स्ट्रेटेजी आपके एरर हुए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके लिए काफी काम में आने वाली चीज है, ठीक है। तो ये सारे लेग्स मेरे एरर में है, क्योंकि ये सारे लेग्स में एग्जीक्यूट होना चाहिए था पर नहीं हो पाया। अब होता यूं है
कि कभी कभी ये होता है कि मान लो कि हमारे 6 लेग्स हैं, 3 लेग्स एंट्री हुए हैं, मतलब एग्जीक्यूट हो गए हैं ब्रोकर में, और 3 लेग ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब एरर में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो जो लेग्स आपको नहीं हुए हैं तो उसको ट्राई अगेन में रखना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, एक्शन क्या करना पड़ेगा। आप दोबारा ट्राई करना चाहते हो तो मैं ट्राई अगेन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, कैंसिल और कंप्लीटली मैनुअल में भी बात करूंगा, ठीक है। ट्राई अगेन करना चाहते हो तो आप ट्राई अगेन में रखो ये सारे एक्शन और इसको प्रोसीड कर दो, ये प्रोसीड हो जाएगा और दोबारा आपके जो भी मिसिंग लेग्स होंगे वो पंच हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राई अगेन वाला पार्ट। यहाँ पे दूसरा एक चीज आता है कैंसिल। कैंसिल इसलिए करना पड़ता है, जैसे कि ये सुबह का एरर था, अभी मुझे ट्राई अगेन करना है नहीं, ठीक है। तो मान लो कि मुझे आज के दिन में और ट्रेड करना ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि, या फिर मान लो कि आपका कॉल और पुट दोनों लेके हम चलते हैं, तो ये सुबह सुबह जब एग्जीक्यूशन टाइम आया हमारे लॉजिक के हिसाब से, तो मान लो कि कॉल, एक कॉल लेना था और एक पुट लेना था, और पुट एग्जीक्यूट हुआ है, कॉल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। पुट एग्जीक्यूट हुआ है और कॉल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, और मार्केट बहुत जोरों से ऊपर बढ़ गया है। तो आप देख रहे हो कि मतलब ये हुआ 1-2 मिनट के अंदर, ऐसे भी एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि 1-2 मिनट में आप देख रहे हो कि अभी मार्केट तो बढ़ गया है, अगर कॉल साइड सेल वाला लेग एग्जीक्यूट हुआ भी होगा तब भी हमारा स्टॉप लॉस ही हो जाता, ठीक है। पेपर ट्रेड में आपको शायद दिख भी जाएगा कि स्टॉप लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस केस में ये आपके ऊपर, आप अगर चाहते ही नहीं हो, मेरा तो पुट साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट चल ही रहा है सेलिंग में, और कॉल साइड का नहीं हुआ है, ये इट इज अ गुड केस, तो मैं इसको कैंसिल ही कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं ये फिर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इस केस में आपको कैंसिल ही करना है, या फिर आपको मन ही नहीं है कि चलो एरर हो गया है, मुझे आगे कुछ नहीं करना है, मैं कैंसिल करके प्रोसीड करता हूँ, जो भी मेरे लेग्स एग्जीक्यूट हुए हैं बस उन्हीं का ही ध्यान ट्रेड रखें, तो इसको हम कैंसिल करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोचेगा कि ठीक है अभी मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, कंप्लीटेड मैन्युअली। कभी कभी ऐसे होता है कि 6 में से 5 लेग एग्जीक्यूट हो जाते हैं और एक लेग का छूट जाता है, 6 में से 5 तो हो ही गया सही सटक, तो उसको चलने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोग काफी पैनिक हो जाते हैं कि भाई मेरा 6 में से 5 ही हुआ है, एक तो हुआ ही नहीं है, अब मेरा पूरा खत्म, स्ट्रेटेजी खत्म है, जल्दी जल्दी मैन्युअली एग्जिट का मतलब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता लोगों को, और कुछ कुछ हड़बड़ा के कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं करना है, 6 में से 5 लेग अगर हुआ है तो उसको चलने देते हैं, ठीक है, चलने देते हैं। आपको पेपर ट्रेड देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा, पेपर ट्रेड की भी बात छोड़ो, यहाँ पे आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये 32,400 का जो पुट है, ये वाला एक ही लेग बचा है जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। आप आराम से एलएस फ्लो में जाओगे, 32,400 का मैन्युअली अपने वॉच लिस्ट में डालोगे, 32,400 को ये कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे मार्केट प्राइस पे, और पेपर ट्रेड में जाके देख लोगे कि एंट्री होता तो कितने में एंट्री में होता, और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कितने का पड़ा होता, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैन्युअली आप वहां पे एलियास ब्लू में स्टॉप लॉस को सेट कर दोगे। मतलब एक लेग ही तो है, मान लो कि एक लेग को आपने मैन्युअली संभाल लिया है, एक लेग को आपने मैन्युअली संभाल लिया है, उसको ट्रेड्रॉन को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कंप्लीटेड में, मैन्युअली भाई मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, आप आगे बढ़ो, मतलब जो भी बाकी 5 लेग्स हैं उसको संभालो आप, उसके हिसाब से जो भी कुछ करना है आप उसको मैनेज करो, बाकी ये वाला लेग को मैंने खुद मैन्युअली मैनेज कर दिया। ऐसे करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एरर एग्जीक्यूशन स्टेटस में जब भी स्ट्रेटेजी चला जाता है उसके बाद वो एग्जिट भी नहीं करता, स्टॉप लॉस भी नहीं करता, आने पे अच्छा खासा टाइमिंग जो हमारा है वहां पे आने के बाद एग्जिट कुछ नहीं करता। एरर एग्जीक्यूशन स्टेटस में अगर स्ट्रेटेजी होगा तो बेसिकली आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल अभी क्या करना है मुझे, फिलहाल हमारा सेकेंड सेशन 12:55 पे हो जाएगा स्टार्ट, तो मुझे करना है यूं कि मैं यहाँ पे ट्राई अगेन लगा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे सारे के सारे कैंसिल कर देता हूँ। तो मुझे एक्चुअली ये सारे चीजों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया है, सेशन 1 खत्म होने के लिए आया है मेरा, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं कैंसिल कर दूंगा और मैं प्रोसीड कर दूंगा कि आई एम गुड टू गो। तो यहाँ पे जो एरर मैसेज था, यहाँ पे एरर एग्जीक्यूशन ये हो गया एक्टिव, और फिलहाल तो मेरे सुबह का एंट्री चलाया गया है तो इसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा दूसरा सेशन अभी 12:45 के बाद जब भी शुरू होगा तो वहां पे हमारा, क्योंकि ये एक्टिव स्टेटस में है तो ये ओके हो जाएगा। सेम चीज मेरे निफ्टी हाइब्रिड लाइव एलियस प्रो में भी हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी जाऊंगा,
मैनेज करूंगा और मैनेज करके यहाँ को मैं कैंसिल कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है भाई, कैंसिल कर दूंगा और मैं प्रोसीड कर दूंगा। तो जो एरर एग्जीक्यूशन स्टेटस अभी फिर से एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत जरूरी रहता है हैंडल करना, कभी कभी अगर एरर हो जाता है। वैसे तो हमारे ये जो निफ्टी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है, निफ्टी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी में भी हमने डाला हुआ है, क्योंकि वो होता है एरर काउंटर। हमारा जो ब्रोकरेज, हमारा जो लिवरेज मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा लॉन्ग पोजीशन भी हम बना के रखते हैं और शॉर्ट पोजीशन भी बना के रखते हैं, मिक्स्ड रहता है। तो मैंने ये वाला सेटअप कर रखा है कि लॉन्ग पोजीशन ही पहले ट्रेड करेगा और उसके बाद शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करेगा। तो होगा यूं कि आपको लिवरेज अच्छा खासा मिल जाएगा। पहले अगर शॉर्ट पोजीशन बने और उसके बाद अगर लॉन्ग पोजीशन बने तो आपको मार्जिन का शॉर्टेज आएगा। ठीक है, तो वो वाला पार्ट मैंने हैंडल कर दिया था। इनिशियली उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लोगों को, वो वाला मैंने हैंडल कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा सुबह सुबह जब मैंने देख रहा था तो ये है, ये दोनों लॉन्ग पोजीशन है, हमारे दूर के लॉन्ग पोजीशन हैं जो 15,050 सी और 14,050 पी, ये दोनों का ही एरर में हुआ है, क्योंकि ये दोनों अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं उसके बाद ही हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो ऐसे मैंने अभी सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो मार्जिन का इशू तो नहीं होगा आपको। अगर सफिशिएंट 45,000 जितना भी रिक्वायर्ड मार्जिन मैंने बोला हुआ है उतना मार्जिन अगर रखा हुआ है तो बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब मतलब ट्रेट्रॉन के सारे इश्यूज समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट इशू पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चाहिए एक नोटपैड। ठीक है, तो मैंने नोटपैड खोल लिया है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है लोगों से कि लोग बोल रहे हैं कि सर आप जो काम कर रहे हो काम तो भाई सही है, जो भी स्ट्रेटेजी तो सही है, ब्रोकरेज इतना ज्यादा लग जाता होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 6 लेग्स आप एंट्री करते हो सेशन 1 में, फिर 6 लेग क्लोज करते हो, दोबारा सेशन 2 में फिर से 6 लेग एंट्री करते हो, फिर से क्लोज कर देते हो। तो 12 ट्रेड्स तो मेरे ऐसे ही 12-24 ट्रेड तो मेरे ऐसे ही बन जाते होंगे अगर मैं बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का गया। हाइब्रिड अर्नर में भी जाता हूँ तो 4 लेग एंट्री 4 लेग एग्जिट 4 लेग एंट्री 4 लेग एग्जिट, तो यहाँ पे 8-16 ट्रेड तो मेरे ऐसे ही बन जाते हैं बाई और सेल का सब मिला के। अब पर ट्रेड प्लान अगर लिया जाए तो पर ट्रेड का यूजुअली 15 रुपए अभी कर दिया है एलियास लो ने, तो मैं उसी एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। तो एलियास लो में पर ट्रेड जीरोधा में तो अभी भी 20 रुपए है, ऑब्स्ट्रक्स में भी 20 रुपए है, पर एलियास लो ने एक शुरू किया एक स्टेप की पर ट्रेड अभी 15 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको ब्रोकरेज ऑन टैक्स कितना लग जाते हैं। ठीक है, तो 15 रुपए पर ट्रेड अगर लेके चले तो बीएनएफ प्रीमियम मीटर जो स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में आपका 6-6-12 टोटल 24 ट्रेड्स रहते हैं। तो 24 इंटू 15 अगर किया जाए 240, देन 120 मोर, कितना 6 करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं, 6-6-12 और 6-6-12, हाँ करेक्ट है, 24 ट्रेड्स रहते हैं। तो 24 ट्रेड्स इंटू 15 अगर किया जाए तो 240, 360 रुपए का तो आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, 360 का आपका ब्रोकरेज लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको टैक्स एंड जो भी गवर्नमेंट टैक्स वगैरह वो तो सारे ब्रोकर्स में सेम ही रहते हैं, उसमें तो कोई होना ही नहीं है कुछ। तो आपका जो, क्योंकि हम ऑप्शन पे काम करते हैं तो यहाँ पे टर्नओवर काफी कम रहता है, ऑप्शंस टर्नओवर फ्यूचर में ज्यादा रहता है, ऑप्शंस में काफी टर्नओवर कम रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक लेग में आपका ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास लग जाता है आपका जो टैक्सेस वगैरह। ठीक है, तो हमारे कितने सुबह के 6 लेग्स और शाम के 6 लेग्स, तो 12 लेग्स रहते हैं हमारे। तो 12 लेग्स इंटू 25 अगर किया जाए तो यहाँ पे भी आपको 300 रुपए के करीब टैक्स लग जाएगा, 300 टैक्स लग जाएंगे। तो रफली अगर मैं ये मान के चलूं तो कभी कभी फ्राइडे में जब फ्राइडे के दिन क्या रहता है कि प्रीमियम्स ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है ज्यादा टैक्स वगैरह टर्नओवर ज्यादा हो जाता है, टैक्स थोड़ा ज्यादा लग जाता है, धीरे धीरे करके वो कम होते जाता है। थर्सडे के दिन प्रीमियम काफी कम लगते हैं तो टैक्स एंड टर्नओवर चार्जेस काफी कम हो जाता है ऑन थर्सडे। ठीक है, तो रफली अगर मैं मान के चलता हूँ 700 रुपए, 700 रुपीज का आपका पर डे का एक्सपेंडिचर रहता है। ठीक है, 700 के एक्सपेंडिचर रहते हैं आपको, और 700 के कंपैरिजन में अगर 20 दिन का मान के चलो तो 20 दिन के ट्रेडिंग डे में आपका 14,000 रुपए मिनिमम टू मिनिमम आपका एक्सपेंडिचर ही हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप मार्केट स्टार का समरी वाला सीट जाके देखोगे, मार्केट स्टार समरी, समरी पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा ना हमारा मार्केट स्टार समरी, लिंक यहाँ पे दे रखा था ना मैंने डिस्क्रिप्शन पे। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ आपको हर महीने उससे ज्यादा ही मिला है। जैसे कि ये 6 महीने का डाटा है, तो 6 महीने में आपका बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर ने आपको टोटल प्रॉफिट 6 महीने में 5,31,455 रुपए का प्रॉफिट दिया है। 5,31,455 रुपए का प्रॉफिट। और यहाँ पे मैं बोला कि 14,000 रुपए तो आपका एक्सपेंडिचर जाएंगे ही जाएंगे। तो 14,000 इंटू 6 भी अगर आप कर दो लास्ट 6 महीने में, तो आपका 84,000 यहाँ से आप काट लो, क्योंकि ये जो है ये टोटल प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया हूं मैं, इसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस तो जोड़ा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल मैं सामने सामने सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ जो भी प्रॉफिट हो रहा है। तो 5,31,455 माइनस 84,000 का आपका मैं माइनस कर देता हूँ प्रॉफिट, फिर भी आपको 4.5 लाख के करीब का प्रॉफिट हुआ है। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 3.5 लाख। यहाँ पे प्रॉफिट ब्रोकरेज और टैक्स काटने के बाद भी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तकरीबन 4.5 लाख। टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ अगर आप देखोगे तो तकरीबन 6 महीने में आपका पैसा डबल हो गया। 3.5 लाख का 4.5 लाख का इनकम हुआ है, तो डबल से भी ऊपर हुआ है। मतलब 133% का आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, विच इज वेल एंड गुड। अब इसमें तो कुछ दोहरा है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि पता नहीं आप मतलब क्या ही हुआ होगा। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 151% ना सही पर 130% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उस टाइप का, मतलब मिला है लास्ट 6 महीने में, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मतलब सारे के सारे ब्रोकरेज में ही चला जाएगा या टैक्सेस में ही चला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ये जो हाइब्रिड अर्नर वाली जो स्ट्रेटेजीज रहते हैं, तो हाइब्रिड अर्नर का भी आपको दिखा देता हूँ कि हाइब्रिड अर्नर में कितना जाता है। निफ्टी हाइब्रिड अर्नर की बात करते हैं। निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में 448 रहता है और 448 दो पर में, तो टोटल रहते हैं हमारे ट्रेड्स 16 ट्रेड्स। तो 16 ट्रेड्स का 15 करो तो 225 प्लस 15 240, तो 240 रुपए का टोटल आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, ठीक है। टैक्सेस क्योंकि बहुत फार ओटीएम में लेता हूं तो यहाँ पे टर्नओवर और ये वाले सारे जो एडिशनल चार्जेस ना काफी कम रहते हैं। तो यहाँ पे 25 रुपए नहीं करते हैं, यहाँ पे पर लेग्स 20 रुपए कर देते हैं, क्योंकि फार अवे ओटीएम का तो कुछ वैल्यू रहता ही नहीं है या फिर बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे 20 रुपए कर देते हैं पर लेग का। तो 8 लेग्स जो मेरे रहते हैं दिन के, तो उसका रह जाएगा टैक्स एंड टैक्स वगैरह 20 इंटू 160 रुपए का टैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ 400 रुपए का नेगेटिव हो जाएगा, जो कि आपका एक्सपेंडिचर मान के चलिए 400 रुपए का, ठीक है। तो ये जो 400 रुपए का एक्सपेंडिचर रहेगा ये टोटल 20 दिन में हुआ होगा। तो 20 दिन में आपका 8,000 रुपए के करीब आपका टैक्स एंड ब्रोकरेज में चला जाएगा। उसके बाद भी अगर आप देखोगे कैपिटल जो निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में चाहिए होता है वो 45,000 का कैपिटल चाहिए होता है। 45,000 के कैपिटल में ये 1,49,511 का लास्ट 6 महीने में फायदा दिया है, ठीक है। अब 400 रुपए का आप काटो, 400 रुपए का एक महीने में हो गया 8,000, 6 महीने में हो गया 48,000। चलो 50,000 मान के चलते हैं, 50,000 गए। तो 50,000 जाने के बाद भी 1,49,511 से पूरा राउंड फिगर 1 लाख का प्रॉफिट कर दो टैक्सेस और ब्रोकरेज काट के, तब भी 45,000 का इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 1 लाख रुपए का खाली नेट प्रॉफिट हुआ है, मतलब 200% का फायदा हुआ है, ठीक है। 200 नहीं, इसको तो और ज्यादा फायदा, मतलब अपने 45,000 का इन्वेस्टमेंट क्या हो रहेगा और उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए 6 महीने के अंदर और मिल जाता है। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है भाई ये, ठीक है। 6 महीने में पैसा डबल नहीं ट्रिपल अगर हो जाता है, 45,000 का 1 लाख 45,000, मतलब 3 गुना अगर हो जाता है, 300% रिटर्न कहाँ से आता है भाई? 6 महीने में 300% रिटर्न, वो भी बिना कुछ टच किए, कंप्लीटली अल्गो स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें या फिर क्वेश्चंस जो भी लोगों ने पूछा था कि इतने सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ब्रोकरेज वगैरह काफी ज्यादा कटे जाते हैं, ये तो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है ही नहीं। तो आज मैंने उसका भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है पूरा खुलेआम, कि ऐसे नहीं कि सारे के सारे जो भी ये स्ट्रेटेजी जो भी बनाता है मैं खुद करता हूँ ना, आपको खुद मेरा लाइव ट्रेड्स दिखाता हूँ, तो मैं ये खुद करता हूँ, तो इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं।
तो सामने सामने मैंने बता दिया जो भी आपका डिडक्ट होके जितना कुछ रिटर्न होगा, जितना एरर होने से क्या रहेगा। तो ये सब चीजें काफी सारे कंसर्न्स लोगों ने पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक बटन दबाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं और एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अप्रैल मंथ का समरी के ऊपर बनाऊंगा। अप्रैल मंथ के समरी वीडियो में आपका क्या रहेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी कितना रिटर्न दिया, टोटल मंथ का जो एक्सपीरियंस जो रहता है, ये आपको कोई नहीं बताता। कि लोग एक्चुअली जो रिव्यू लिख देते हैं ना, तो रिव्यू लिखने के बाद भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है मन में कि अरे ये स्ट्रेटेजी परफॉर्म कैसे किया रहेगा। पूरे महीने में जो जो माइंड स्टेट, जो जो लॉजिकली जो जो इश्यूज रहते हैं, लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, ये सामने सामने जब प्रॉफिट दिख रहा होता है फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं ले पाते एट द एंड में। तो ये साइकोलॉजिकल एक वीडियो बनाऊंगा अप्रैल में क्या क्या टॉर्चर हुआ है। क्योंकि अप्रैल के मंथ में ये जो ड्रॉडाउन आप देख रहे हो ना, 44,000 का बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में 44,000 का ड्रॉडाउन, ये हुआ था हमारा अप्रैल के सेकेंड वीक में। 45,000 से 50,000 का लॉस हो गया था पूरा इन ए रो। ठीक है, 50,000 का लॉस जब देख लेते हैं ना लोग, ब्रोकरेज मिला के 44,000 का तो सामने खाली लॉस आपको दिख रहा है, बाकी 6,000 का ब्रोकरेज भी जुड़ा है उसमें। 50,000 का लॉस जब सामने देख लेते हैं ना, तो लोगों का तो मतलब पूरा ट्रस्ट ही टूट जाता है। बट लकीली बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी पा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर ये 50,000 जो लॉस हुआ था, क्यों हुआ था और उस टाइम पे साइकोलॉजिकली क्या था, उसमें एक्शन क्या लिया था मैंने, ये सारी चीजें मैंने अप्रैल का एक समरी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि कल या परसों तक वो वीडियो बना दूं। तो ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।